जय श्री कृष्ण। राधे दोस्तों। बनारस के गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था, इसलिए उसे सब लोग चतुरा कहकर बुलाते थे। उसके परिवार में वह और उसकी पत्नी ही थे। इसके बावजूद भी बेहद गरीबी से दिन गुजर रहे थे। एक दिन चतुरा ने शहर जाकर पैसे कमाने की सोची। उसकी पत्नी को भी यह बात ठीक लगी और अगले दिन ही चतुरा निकल गया शहर की तरफ। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। उसमें 100 रुपये का बड़ा ही महत्व होता था। चतुरा ने मन ही मन सोचा कि वह रुपये लेकर जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने एक उपाय सोचा। उसने 10 रुपये एक घोड़ी खरीद ली और 90 रुपये उसकी पूंछ में बांधकर चलने लगा। जिसका डर था वही हुआ। अभी वह जंगल से कुछ ही दूर चला था कि डाकुओं ने उसे घेर लिया और कड़क कर उससे कहा, बड़ी कमाई करके लाई हो, ला निकाल रुपये। चतुरा बोला, रुपये मेरे पास कहाँ हैं? जो भी थे उससे वह घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे यह रोज 50 रुपये देती है। इतना कहकर उसने घोड़ी की पूंछ में डंडा दे मारा। पूंछ में बंधे रुपए खन खन करके नीचे गिर गए। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरा ने कहा, क्यों, तुम्हें इसे क्या है? वह बोला, ये रुपए नहीं चाहिए, वह घोड़ी दे दो। नहीं नहीं, मैं यह घोड़ी नहीं दूंगा। चतुरा ने गंभीर होते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगी अगर मैंने यह घोड़ी तुम्हें दे दी। सरदार बोला, यह लो घोड़ी के 100 रुपये और घोड़ी हमें दे दो। चतुरा ने आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की तरफ चल पड़ा। घर आकर उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। पत्नी यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। चतुरा ने कहा, ज्यादा खुश ना हो 2-4 दिन बाद डाकू यहाँ जरूर आएंगे, क्योंकि मैं उन्हें लूट कर आया हूँ। इतनी आसानी तो वे चुपचाप नहीं बैठेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए आगे के लिए। अगले दिन चतुरा 2 खरगोश के बच्चे लेकर आया। एक बच्चा उसने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूँगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा अपने मालिक को बुला ला, बाकी आगे मैं संभाल लूँगा। इधर डाकू घोड़ी को लेकर अपने घर पहुँचे। सरदार ने सबसे कहा, आज इस घोड़ी को मैं अपने पास रखूँगा। मैं इसकी पूंछ में डंडा मारकर 50 रुपये लूँगा। कल तुम में से कोई एक ले जाना। इसी तरह से हम 4 लोग हैं। सबके घर एक एक दिन घोड़ी रहेगी और सब हर दिन 50-50 रुपये घोड़ी से लिया करेंगे। इतना कहकर सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी भी बड़ी खुश हुई। फिर उसने उस घोड़ी को बीच आंगन में खड़ा कर दिया और बोला, ला रुपए दे। इतना कहकर उसने उसकी पूंछ में डंडा मारा, पर रुपए तो ना निकले और निकलते भी कहाँ से। फिर उसने दोबारा डंडा मारा और बोला, ला रुपए दे, पर रुपए ना निकले। फिर उस दे दनादन कई डंडे उसकी पूंछ में जमा कर दिए। रुपए तो ना निकले, पर हाँ, घोड़ी ने लीद जरूर कर दी। फिर सरदार ने घोड़ी की लीद फोड़ फोड़ कर देखी कि ना जाने आज रुपए घोड़ी की लीद के द्वारा ये आ जाए, पर यह क्या, रुपए लीद में भी नहीं थी। सरदार समझ गया कि उस आदमी ने उसके साथ बदमाशी की है, वह हमें मूर्ख बनाकर गया है। पर उसने अपने साथियों से कुछ नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई। सबने उसकी खूब मरम्मत की, पर कोई भी उसकी पूंछ से रुपये ना निकाल पाया। फिर भी वह घोड़ी 5वें आखिरी डाकू के पास गई तो उसने पिटते पिटते दम तोड़ दिया। तब जाकर भेद खुला। डाकुओं को बड़ा गुस्सा आया। सरदार ने कहा, अब उसे हम नहीं छोड़ेंगे, अपनी बेइज्जती का बदला उससे लेकर रहेंगे और देखना, उससे अब डबल कीमत वसूल करेंगे। ऐसा सोचकर वे एक दिन चतुरा के घर जा पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। चतुरा की घरवाली ने दरवाजा खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है तेरा पति? स्त्री बोली, वे तो खेत पर गए हैं, आप लोग बैठो, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा अपने मालिक को बुला ला। खरगोश जाकर खेतों में घुस गया।
इतनी थोड़ी देर बाद ही डाकू के सरदार ने देखा कि चतुरा खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है क्या? इसके पहुंचते ही मैं चला आया। डाकू इतने गुस्से में भर गए आए थे, पर खरगोश को देखते उनका सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। अब तो सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? चतुरा बोला, यही तो इसकी तारीफ है। मैं 7वें आसमान पर भी बैठ जाऊं ना जाकर, तो भी यह मुझे वहां से बुलाकर ले आएगा। सरदार ने कहा, चतुरा, यह खरगोश हमें दे दो। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारे घर वाली परेशान रहती हैं। अगर यह खरगोश हमारे पास रहेगा तो वह हमें इसके द्वारा बेचकर बुलवा लिया करेगी। इतना कहकर सरदार मिन्नतें करने लगा चतुरा से। दूसरा डाकू भी बोला, तूने हमारे साथ धोखा किया है, रुपए ले लिए और ऐसी घोड़ी दिया जिसने एक भी रुपया नहीं दिया, और ऊपर से वह मर भी गई। जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश दे दो। चतुरा ने बहुत मना किया, पर सरदार ने 100 रुपये निकाले और उसके हाथ पर रख दिए और बोला, ये लो 100 रुपये, और अब से यह खरगोश हमारा हुआ। चतुरा ने रुपये ले लिए और खरगोश उन्हें दे दिया। डाकू चल दिए। चतुरा ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकू के सरदार ने खरगोश को ले जाकर अपनी स्त्री को दे दिया और उसे कहा, जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच में बैठा रहा। देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश ना आया। अब सरदार उठा और वह अपने घर गया। जाते ही अपनी पत्नी पर उबल पड़ा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम तो ना कि नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले ही खरगोश को भेज दिया था तुम्हें बुलाने के लिए। सरदार समझ गया कि यह तो चतुरा की नई शैतानी है। वे लोग तीसरे रोज रात को फिर चतुरा के घर पहुंच गए। गुस्से में आग बुलाते डाकू ने चतुरा को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे अपने पैसों की मांग की। बोले, चतुरा, अगर हमारे रुपए नहीं लौटाए तो तुम्हें जान से मार देंगे। परेशान होता हुआ चतुरा अपनी पत्नी से बोला, जा इनके रुपए लाकर इनको दे दे। उसकी पत्नी बोली, मैं नहीं दूंगी रुपए। घर आए हुए रुपए कोई इस तरह से थोड़ी ना देता है। चतुरा अपनी पत्नी पर गुर्जा और कुल्हाड़ी उठाकर उसने अपनी पत्नी पर वार कर दिया। पत्नी लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और उसकी आंखें मूंदती चली गई। डाकू दंग रह गई। उन्होंने कहा, अरे चतुरा, यह तूने क्या कर दिया? अपनी पत्नी को मार डाला। चतुरा बोला, तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं अभी जिंदा कर देता हूँ। इतना कहकर चतुरा घर के अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे उसने सारंगी बजाई, उसकी पत्नी हंसती हुई उठ खड़ी हुई। असल में चतुरा ने उसे पहले ही सिखा रखा था कि खून दिखाने के लिए वह सारंग तैयार भी कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरा भाई, यह सारंगी तुम हमें दे दो। सारंगी का चमत्कार देखकर डाकू पिछले सारे धोखे भूल गए और सारंगी लेने की जिद करने लगे। चतुरा ने कहा, ना ना भैया, यह सारंगी मैं तुम्हें ना दूंगा। तुमने मेरा पहले खरगोश गुम कर दिया, उससे पहले मेरी घोड़ी मार दी, भला यह सारंगी मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तुम तो कल को आकर बोल दोगे कि तुम्हारी सारंगी भी झूठी है। पता नहीं तुम किस तरह से मेरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, जो उनका प्रभाव तुम्हें दिखाई नहीं देता। अब भैया, यह सारंगी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। पर डाकू बड़ी ही मनोहर करते हुए कहने लगे, अरे चतुरा भैया, गुस्सा थूक भी दो। पहले की चीज़ों के लिए हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं, पर यह सारंगी हमें दे दो। अब चतुरा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए बड़े दुख के साथ सारंगी उन्हें दे दी और 100 रुपये उनसे ले लिए। सरदार ने घर आकर अपनी पत्नी को फटकारा। पत्नी को फटकार लगाते ही पत्नी की लड़ाई करने लगी। अब सरदार ने देखा ना ताव देखा, कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी, फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन उसकी पत्नी खड़ी ना हुई, उसने आंखें ही ना खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर पछताने लगा, पर उसकी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को नहीं बताई कि मेरी पत्नी तो कब की मर गई है। अब एक एक करके सभी साथियों की पत्नियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरा के घर पहुंचे।
उन्होंने चतुरा को पकड़ा, उसके हाथ पांव बांधकर एक बोरी में बंद कर दिया और कंधे पर रखकर उसे डुबोने के लिए नदी की तरफ चल पड़े। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर के पास पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर के पास रख दिया और सब हाथ मुंह धोने चले गए, क्योंकि वे लोग चलते चलते थक गए थे। उनके जाते ही चतुरा चिल्लाने लग गया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। स्यों से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज़ सुनी तो बोरी के पास गया और बोला, क्या बात है भाई, तुम इस बोरी में कैसे बंद हुए? चतुरा बोला, क्या बताऊं भाई, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर ले, राजकुमारी से विवाह कर ले, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की काणी है और ये लोग मुझे पकड़कर जबरदस्ती ब्याह करवाने के लिए ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया मेरा विवाह नहीं होता। देखो मैं पूरे 30 साल का हो गया हूँ और अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। कोई मेरे लिए रिश्ता ही नहीं लाता, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। तुम ऐसा करो, तुम्हारी जगह मैं विवाह कर लूँगा। कोई ऐसा जतन बताओ कि राजकुमारी से तुम्हारी जगह मेरा विवाह हो जाए। मुझे राजकुमारी की कहानी होने से कोई ऐतराज नहीं है। चतुरा ने यह सुनते ही उससे कहा, तो ठीक है, तुम मेरी जगह इस बोरी में बंद हो जाओ। ग्वाले ने बोरी का मुंह खोल दिया, चतुरा को बाहर निकाल बोरी में खुद बैठ गया। चतुरा ने ऊपर से बोरी का मुंह कसकर बंद कर दिया और उसकी गाय भैंस लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और फिर से बोरे को कंधे पर रखकर नदी में फेंकने के लिए चल दिए। इधर बोरे में बंद ग्वाला अपनी शादी के बारे में सोच सोच कर खुश हो रहा था। वह अपने मन में सोच रहा था, ये कहानी ही सही, पर राजकुमारी मेरी पत्नी बनेगी और मेरी स्त्री बनकर वह मेरे घर आएगी। लंबा सा घूंघट डालकर शर्माते हुए मुझसे कहा करेगी, ए जी, भैंस का दूध निकाल कर ले आओ जल्दी से। मैं बड़ी जल्दी उठकर भैंस का दूध निकाल कर लाया करूँगा। फिर मेरी पत्नी छम छम करती हुई दूध उबाल कर गिलास में डालकर मुझे ला कर दिया करेगी और बोला करेगी, ए जी, दूध पी लो। हाय हाय, कितना सुंदर होगा वह समय। अब ग्वाला था तो ग्वाले की तरह ही सोच रहा था। थोड़ी देर में डाकुओं ने वह बोरी नदी में पटक दी और उन्हें संतोष हो गया कि चतुरा से पीछा छूट गया। लेकिन घर लौटे तो रास्ते में देखते क्या है, चतुरा सामने से आ रहा है। चतुरा को सामने से आता देखकर डाकुओं को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आंखें मल मल कर देखने लगे। जब चतुरा पास आया तो उन्होंने पूछा, क्या है, अब तू यहाँ कैसे, तू पानी से कैसे बच कर आ गया? वह बोला, आप लोगों ने तो मुझे नदी में उबलते पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर तुम्हें गहरे पानी में डाल देते तो मैं न जाने कितने प्रकार के हीरे मोती जवाहरात लेकर आता। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी आ गया। बोला, चतुरी भैया, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात हमें भी दिलवा दे। चतुरा तो यही चाहता था कि वह उन्हें नदी पर गया और बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर अपने गले में बांध लो। अब लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गले में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरा ने एक एक करके सभी को नदी में धक्का दे दिया और सब चपाक की आवाज के साथ नदी में डूब गए। सारे डाकुओं को डुबोकर चतुरा ने हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पा लिया और ग्वाले की सारी गाय भैंस लेकर अपने पत्नी के पास घर आ गया। फिर दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। अब उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। गाय भैंस भी उनके पास थी और डाकुओं से मोटी रकम भी उन्होंने हथिया ली थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबके आमदन के भंडार
बने रहे और मनोकामना के साथ मैं यही विदा लेती हूँ। राधे राधे।